अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि सब खैरियत होंगे। अल्लाह आप लोग हमेशा खुश रखे। देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको अमल से पहले जो चीज़ ज़रूरी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो कि ज़रूरी क्या है, अपना सितारा मालूम करना। बहुत सारे लोग अपना सितारा मालूम कर लेते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते। अगर आप आमिल बनना चाहते हैं, अगर आप अमल करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए क्या कि आप अपना सितारा पहले मालूम करें। इसलिए कि अगर आप अपना सितारा मालूम कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि अमल के अंदर कौन सा लिबास पहनना है, सितारे के हिसाब से कौन सा खुशबू जलाना है, कौन सा खुशबू रोशन करना है, कौन सा अतर लगाना है, कौन सा बखूर जलाना है। बहुत सारी चीज़ों जो कि सितारा के ज़रिए मालूम चल जाता है। तो अगर आपका सितारा आपको मालूम चल जाएगा, आपका सितारा अगर आपके पास रहेगा, आपको पता रहेगा, तब तक करके आप क्या करेंगे कि इस पर आगे चल पाएंगे। नहीं तो आपका शुरू में ही अगर मजबूती नहीं होगी, अगर आप अमल करने जा रहे हैं, शुरू में अगर आपका पकड़ नहीं होगा तो आपका अमल सक्सेसफुल नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले चाहिए क्या कि आप अमल करने से पहले अपना सितारा मालूम करें। सितारा मालूम करने का बहुत सारे तरीका है, जो कि मैं आपको सारे तरीक़ों में से एक तरीका बताने वाला हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप अपने नाम का आदत के हिसाब से और अपने माँ के नाम के हिसाब से आप अपना सितारा मालूम कर सकते हैं। मालूम करना इतना ज़्यादा आसान है, आप सोच नहीं सकते कितना ज़्यादा आसान है। मैं आपको लिख कर बता दे रहा हूँ। आपको जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरह आप अपना सितारा निकालेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपको पता चल जाएगा, आपको मालूम चल जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये सिखाता हूँ कि आप अपना सितारा किस तरह निकालेंगे। ठीक है, सितारा निकालने का जो तरीका है वो क्या है, पहले मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं कुछ बात बताऊँ। ठीक है, सबसे पहले हम आप अपना सितारा मालूम करने के लिए सबसे पहले अपने नाम का अदद निकालेंगे। अपने नाम का, जैसे कि मेरा नाम इरशाद है तो अलिफ रा यहाँ पे, ठीक है, रा इर शीन अलिफ शा दाल 4, ठीक है, इरशाद। तो इरशाद से यहाँ पे कितना हो गया, 200 1 300 3 2 500 5 1 504 और यहाँ पे अलिफ 2 मरतबा आएगा, तो यहाँ पे 506 हो गया। तो 506 हो गया और अम्मी का नाम का आदत इसमें जोड़ लेना है आपको। ठीक है, मैं अभी नहीं जोड़ रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जो दिख रहा है अलिफ से लेकर या तक, आप हमसे अपना नाम का आदत पूछ भी सकते हैं। तो आप अपने नाम का आदत और अपने अम्मी के नाम का आदत यहाँ पे निकाल लीजिए। जैसे कि मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मेरा जो नाम का आदत कितना है, यहाँ पे लिखूँगा मैं 500। ठीक है, यहाँ पे मेरा कितना है 506। ठीक है, 506 प्लस यहाँ पे करना क्या है, अब जोड़ना है अपने अम्मी का नाम। ठीक है, वालदा का अदद जोड़ना है। जैसे कि मिसाल के तौर पे मान लें तो मैं यहाँ पे 400 लगा दे रहा हूँ या 450 आपके लिए। ठीक है, मैं अपने वालदा का नाम पर लगा ली 450। यहाँ पे मैं दोनों को प्लस करूँगा तो यहाँ पे इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप जोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे मैं भड़क से जोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 956। ठीक है, कितना हो गया 956। अब यहाँ पे इस तरह से हम देंगे। ठीक है, भागा करेंगे इसको 7 से। यहाँ पे आप एकदम ध्यान से देखते रहिए, आप थोड़ा सा भी चूक मत कीजिएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे इस तरह से ऐड करना है और यहाँ पे इस तरह से ही करना है। 7 यहाँ पे लगाना है, 7 1 जा 7। ठीक है, तो यहाँ पे आगा कितना, कसम है कि मुश्किल को मुश्किल न पाया, कसम है कि मुश्किल को मुश्किल। देखिए सुबह यहाँ पे किया। ठीक है, यहाँ पे भागा किया, डिवाइड करने का यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 4 बच गया मेरा। ठीक है, आखिर में आ गया 4। तो अब यहाँ पे 4 लूँगा मैं, क्या आएगा मेरा 4 आ गया। तो आपके अदद में आप जैसे हिसाब कीजिएगा तो आपको क्या हो सकता है, कितना आ सकता है, यहाँ पे आपको बच सकता है जैसे कि 1 2 3 4 5 6 बच सकता है, या तो आप 7 नहीं बचेगा, यानी कि पूरे के पूरे कट जाएगा। यहाँ पे जैसे कि 7 यहाँ पे कर रहे हैं ना, तो 7 बचेगा ही नहीं आखिर में, क्योंकि 7 यहाँ पे 7 1 7 1 7 यहाँ पे करके 7 एकम 7 यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, तो 6 तक आ सकता है और 7वां भी रहेगा। तो इसका मुराद क्या है, इससे क्या मुराद है हमको, जैसे कि अगर आपके नाम में अगर 1 बच रहा है आखिर में, यहाँ पे अगर 1 बच रहा है तो आपका जो सितारा होगा वो क्या रहेगा, शम्स। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको सितारा लिख कर दिखा रहा हूँ। ये 1 बच गया तो यहाँ पे सितारा हो गया आपका शम्स, और अगर यहाँ पे 2 बचे तो आपको जो सितारा होगा वो होगा कमर। ठीक है, ये कमर है, थोड़ा से मिस्टेक हुई, ये कमर। और अगर 3 बचे यहाँ पे आखिर में तो आपको जो सितारा होगा वो होगा मिर्रीख। ठीक है, मिर्रीख हो जाएगा। और अगर 4 बचे तो आपका जो सितारा होगा वो होगा अत्तारद। ठीक है, और अगर 5 बचे तो आपका जो सितारा होगा वो होगा मुश्तरी।
ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि आपको जो भी अदद बचे वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सितारा को नोट कर लीजिए। मुश्तरी का क्या आएगा, जब 6 बचे तो आपको जो सितारा होगा वो होगा ज़ुहरा। ठीक है, यहाँ पे होगा ज़ुहरा, थोड़ा सा गलती लिखा गया, कोई बात नहीं, समझ लीजिए ज़ुहरा, मैं बोल भी रहा हूँ ज़ुहरा। और अगर 7 बचे यानी कि पूरे कट जाए, ठीक है, कुछ ना बचे, तो आपको जो सितारा होगा वो होगा ज़ोहल। ठीक है, ज़ोहल, ये आपका सितारा होगा। इस तरह से आपको सितारा मालूम करना है। पहला जो है शम्स कमर मुश्तरी अतारद, शम्स कमर मरीख अतारद मुश्तरी ज़ुहरा। ठीक है, इस तरह जो भी यहाँ पे देख ले आप, तो इस तरह से आपको सितारा को मालूम कर लेना है। तो इंशाअल्लाह ताला आपको जो सितारा है वो निकल जाएगा। अब अपने सितारे के हिसाब से क्या काम लेंगे मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा, आप देखते रहिए। जिस तरह मैं आपको बताया हूँ सितारा निकालने का तरीका, इस तरह से आप अगर करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपको जो सितारा है वो 100% निकल जाएगा। और अपने सितारे के हिसाब से अगर आप अमल करते हैं, अमल में बखूर रोशन करते हैं, खुशबू लगाते हैं, उसी हिसाब से जो कि अतर लगाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप सोच रहेंगे कि बखूर क्या है, अतर क्या है, लिबास क्या है, साथ कैसे पता चलेगा, तो वीडियो को देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा। प्ले लिस्ट का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। रोज़ाना इस चीज़ पर अमल पर वीडियो आते रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं एक एक करके बताते रहूँगा। अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक जानते हैं, सीख जाते हैं, तो आपको पता चल जाएगा और आप अमल में अच्छे से अच्छे आमिल बन जाएंगे और आपके अमल के अंदर कभी भी कोई खराबी पैदा नहीं होगा। खराबी पैदा नहीं होगा तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को और ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आप तक हमेशा पहुंच सके। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।